जब तक तुम बदतमीजी करोगे मैं इसी तरह प्रकट होता रहूंगा। तभी पार्थ ने गौतम पर ताना कसते हुए कहा, बकवास बंद करो, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। वो मुझे प्रेजेंटेशन समझा रही थी, मुझे लैपटॉप देखने में तकलीफ हो रही थी, बस लैपटॉप का मुंह अपनी तरफ मोड़ रहा था। और ये क्या तुम बार बार आकर मुझे धमकाते रहते हो? तुम्हारी इतनी औकात भी है कि तुम अपनी बीवी को किसी अच्छी जगह नौकरी दिलवा सको, उसके लिए इन्वेस्टर ढूंढ सको। जैसे तुम इसके आगे पीछे घूम रहे हो ना, मुझे लगता तुम्हारी अपनी कोई इज्जत है ही नहीं। तो एक काम क्यों नहीं करते? अवनी को तो चलो मैं कॉन्ट्रैक्ट दे ही दूंगा, लेकिन क्यों ना तुम्हें भी तुम्हारी औकात के मुताबिक अपनी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड या पियून की नौकरी दे दूं। मुझे लगता है कि यही काम तुम पर बेस्ट सूट करेगा, क्योंकि बाकी कोई काम तो तुमसे होने वाला है नहीं। गौतम पार्थ की बात का कुछ जवाब देता। इससे पहले ही अवनी ने पार्थ की बातों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, मिस्टर पार्थ, नाउ यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। आपका काम मुझसे है, मुझसे बात कीजिए। गौतम से इस लहजे में बात करने वाले आप होते कौन हैं? जो बात करनी है मुझसे कीजिए, मैं हूं ना आपकी बातों का जवाब देने के लिए। तभी पार्थ बोला, अच्छा तो आप हैं मेरी बात का जवाब देने के लिए? हाँ, तो फिर ये बार बार यहां पर क्यों आ जाता है जब मैं बात आपसे कर रहा हूं, प्रेजेंटेशन आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, बिजनेस प्लान आपका जानना चाह रहा हूं, व्हाई ही इज कमिंग अगेन एंड अगेन? मैं साफ साफ शब्दों में कहूं तो मुझे इनका आना बहुत परेशान कर रहा है। गौतम ने करारा जवाब देते हुए बोला, परेशान तो आपका रवैया भी हमें कर रहा है। अपनी हद में रहो और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। जहां तक तुम मेरी औकात की बात करते हो, मेरी नजर में तुम इंसानों को उसके पैसे से आंक रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि जिस इंसान की मोरल वैल्यूज स्ट्रांग होती हैं वही दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तो तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? ऐसा बोलते हुए गौतम के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन पार्थ को उसकी तीखी बातें हजम नहीं हुई। गौतम की नजर सामने टेबल पर रखे हुए टोमेटो सूप के बोल पर पड़ती है और वो बिना किसी को कोई हिंट दिए कि वो क्या करने वाला है, वो सूप का कटोरा उठाता है और बिना किसी एक्सप्रेशन के पार्थ के सिर पर उड़ेल देता है। ये देखकर अवनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लेती है। वो गौतम का हाथ पकड़ते हुए उसे पीछे खींच ही रही होती है कि तभी पार्थ गौतम का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, ओए, तुम्हारी ये मजाल कि तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक के सिर के ऊपर ये गरम गरम सूप उड़ेल दो। इधर से जलन के मारे पार्थ के अंदर खलबली मची हुई होती है, लेकिन वहीं उसे गौतम को सुनाने की आग भी लगी होती है। वो बोलता है, ये पब्लिक प्लेस है और यहां अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए बेटे तुम चिंता मत करो, मैं अपने आदमियों को अभी बुलाता हूं, वही तुम्हें कहीं ले जाकर तुम्हारी हजामत करेंगे। इस तरह तो तुम नहीं मानने वाले, है ना? लेकिन हाँ, जो नजारा यहां के लोगों ने अभी देखा है ना, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है, क्योंकि मैं पुलिस में इसके बेसिस पर तुम्हें अंदर करवा सकता हूं। अवनी गौतम की अरेस्ट होने वाली बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और वो गौतम का हाथ पकड़कर उसे गेट से बाहर ले जाती है और बोलती है, प्लीज गौतम वहीं बैठे रहो, अब दोबारा मत आना। देखो यहाँ जो भी होगा मैं संभालने की कोशिश कर रही हूँ। गौतम अवनी के जवाब में बोलता है, कोशिश? क्या कोशिश कर रही हो तुम? तुम्हें पता है कि वो कितना घटिया और नीच इंसान है। हम कोई और इन्वेस्टर ढूंढ लेंगे, तुम आओ मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर गौतम अवनी का हाथ पकड़कर बाहर ले जा ही रहा होता है कि तभी पार्थ पीछे से आ जाता है और वो गौतम से कहता है, हाथ छोड़ दे उसका। अगर चाहता है कि मैं पुलिस में तेरी कंप्लेंट ना करवाऊं और तुझे अरेस्ट ना करवाऊं तो अपनी बीवी को बोल कि मेरे को अच्छे से प्रेजेंटेशन समझाए और तू यहां से बाहर निकल। गौतम कहता है, हमें तुम्हारी इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अवनी को गौतम के लिए डर लगता है, इसलिए वो गौतम के उलट बोलती है और गौतम से हाथ छुड़वाकर टेबल की ओर जाती है। टेबल पर जाने के बाद वो गौतम के नजदीक खड़े पार्थ को आवाज देकर कहती है, मिस्टर सचदेवा आ जाइए, हम प्रेजेंटेशन पूरी कर लेते, उसके बाद मुझे घर भी जाना है। पार्थ गौतम के कंधे पर अपना कंधा मारते हुए उसके सामने हंसते हुए अवनी के पास चला जाता है, मानो वो गौतम को नीचा दिखाना चाह रहा हो कि उसकी बीवी ने उसकी बात ही नहीं मानी। गौतम जेब से अपना फोन निकालता है और तुरंत रेस्टोरेंट के बाहर निकलकर उस चाय की टपरी पर बैठ जाता है और उसकी नजर इस वक्त भी पार्थ और अवनी पर होती है। वो फोन मिलाता है, मुंशी जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। जयपुर की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ग्रीन टिम्बर कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसके मालिक हैं मिस्टर पार्थ सचदेवा। मुझे अभी के अभी बताइए
कि क्या हमने उनकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।